कानपुर में सिंघानिया परिवार से जुड़े श्री बलदेव जी महाराज टेम्पल ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। सर्व ब्राह्मण महासभा ने ट्रस्ट की संपत्ति के कथित अवैध सौदे, फर्जी बैंक खाते के संचालन और करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नरेश चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल को प्रार्थना पत्र सौंपकर एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। संगठन का आरोप है कि आर्यनगर स्थित ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति का सौदा बाजार मूल्य से कम कीमत पर किया गया और सौदे की रकम कथित फर्जी बैंक खाते में जमा कर अन्य खातों में ट्रांसफर की गई। महासभा ने दावा किया कि इस कथित फर्जी खाते को लेकर पहले भी फसलगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और फॉरेंसिक जाँच में हस्ताक्षर फर्जी पाए गए थे। फिलहाल पुलिस आयुक्त ने मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। ये अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। हमारे साथ कोषाध्यक्ष विजय मिश्रा जी, हमारे साथ हीरेन्द्रनाथ दीक्षित जी और संजय दीक्षित जी मौजूद हैं। हमारी संस्था को कुछ कानपुर के धार्मिक लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि साहब, कानपुर में जो बुजुर्ग लोग कानपुर के लोगों के कल्याण के लिए, धर्मार्थ रक्षा के लिए ट्रस्ट बनाए थे, उन ट्रस्टों में भारी घोटाला किया जा रहा है। आपकी संस्था ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, ब्राह्मणों समाज के लिए तो काम कर ही रही है, लेकिन ट्रस्टों में, मंदिरों में जो भ्रष्टाचार प्राप्त है उसमें भी आप लोगों को आना चाहिए। उनकी शिकायत पे, जनता की शिकायत पे हम लोगों ने जांच की तो आर नगर स्थित 8/15, 8/16 लगभग 1331 वर्ग जमीन जो श्री बलदेव जी महाराज टेम्पल ट्रस्ट जो करबी बांदा से संचालित है, लेकिन कानपुर में ही उसके कर्ता धर्ता जैसे ये शरदपत सिंघानिया जी हैं, विदुषपत जी हैं और विदुषपत सिंघानिया हैं, मीनाक्षी सिंघानिया हैं, ये सब लोग कर्ता धर्ता हैं। तो जब लोगों ने जांच की, हमने लगाया अपने ब्राह्मण भाइयों को, भाई देखिए क्या है, सही क्या है, तो पता चला कि साहब फजलगंज में इन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा 2024 में मुकदमा अपराध संख्या 113 2024 कायम हुआ था, जो इनके पारिवारिक जनों ने कराया। उसमें ये पाया गया कि फर्जी ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में फर्जी दस्तखत किए गए, खाता का संचालन कानपुर से दिल्ली ले जाया गया और करबी बांदा के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी गई। इसी ढंग से आर नगर के इस मकान को, जो ये परशुराम वाटिका के सामने है, इसको भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कर दिया गया। 1,20,00,000 नंबर 1 में लिए गए और नंबर 2 वाला तो सब लिया होगा। ये सारा रुपया फिर हमने पता लगाया कि क्या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेचने के पहले, जो कि जरूरी है, जनपद न्यायाधीश महोदय से परमिशन ली गई, तो कोई परमिशन नहीं ली गई, ये मालूम हुआ। इन सब बातों को लेकर और इस रुपए से, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है आपको हम देंगे, अभी मुहैया करा देंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो बैंकों के खाते हैं, इनको विवेचना अधिकारी फजलगंज ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस की जो होती है उसमें भेजा। वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि ये साहब सिग्नेचर फर्जी बनाए गए, तो चार्जशीट उनके खिलाफ आ गई। सीजीएम साहब के यहाँ वो पेंडिंग है, विचाराधीन है। ये लोग हाई कोर्ट गए हैं अरेस्ट स्टे के लिए। हमारा कहना ये है, अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा का कहना है कि आप धर्म के रुपया को अपने निजी उपयोग में नहीं ला सकते। इस मामले में क्या किसी पदाधिकारी से बात की? जी, मैं आज पुलिस कमिश्नर महोदय से मिला, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए और उनको पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा मैं जांच करके कानूनी कार्रवाई करूँगा। ये उन्होंने। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो ये धार्मिक रुपया है, ये धर्म के काम में खर्च हो, किसी की अय्यासी, किसी के बंगले और किसी के निजी उपभोग में ना आवे। ट्रस्ट का रुपया है, ट्रस्ट समाज को आगे बढ़ाते हैं, ट्रस्ट से तमाम धर्मशालाएं बनती हैं, रैन बसेरा बनते हैं, वो सब बनाए जाए।